सदर साहब अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत भी पसंद नहीं करते मिस्टर शाकिल। वैसे आप बाइख्तियार हैं, रेखा ने कहा। तो शाकिल एक झटके से मुड़ा और फिर इस तरह कमरे में आ गया जैसे मीलों दौड़ता हुआ आया हो। आखिर आपको क्यों इस बात का यकीन है कि इमरान और उसके साथी फरार हो जाएंगे? कोई वजह, जबकि आप जानते हैं कि इस बार ऐसा मुमकिन ही नहीं है। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद शाकिल की कैफियत का दिल ही दिल में लुत्फ ले रही थी। जितना मैं इमरान को जानता हूँ तुम नहीं जानती, शाकिल ने चबा चबा कर बात करते हुए कहा। तो रेखा ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो समझ रही हो कि शाकिल की बेचैनी अहमकाना है, लेकिन वो खामोश रही। चंद लम्हों बाद वो तीनों बेख्तियार उछल पड़े क्योंकि कमरे में अचानक इमरान हाथ में मशीन गन पकड़े दाखिल हुआ। उसने घूमकर कमरे को देखा और फिर तेजी से वापस चला गया। ओ ओ, ये इमरान यहाँ, क्या मतलब? रेखा ने इंतहाई हैरत से कहा। अब जाकर रोक लो उसे। नॉनसेंस, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो शैतान है, लेकिन कोई मानता ही नहीं। शाकिल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपनी बात के पूरा होने पर खुशी हो रही हो। वो उसी तरह कमरे में टहल रहा था। आओ काशी, डिफेंस हाउस यहाँ से करीब है, आओ, रेखा ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, जबकि काशी भी उसके पीछे दौड़ने लगी थी। शाकिल ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, जनरल गोपाल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। शाकिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। पाकिस्तानी मुजरिम जिनके खिलाफ डिफेंस हाउस में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही थी, जिंदा सलामत फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आप फौरन जीएचक्यू में रेड अलर्ट करा दे, फौरन। और जहां भी ये पाकिस्तानी एजेंट नजर आए उन्हें गोलियों से उड़ा दे, क्योंकि उन्हें कोर्ट मार्शल में मौत की सजा दी जा चुकी है। शाकिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। ओ ओ, वो कैसे निकल सकते हैं जनाब? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना वो जीएचक्यू से भी निकल जाएंगे और फिर हाथ नहीं आएंगे। शाकिल ने चीख कर कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर वो तेजी से कुर्सी से उठा और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान उस इमारत में घूमकर वापस उस कमरे में पहुंचा जहां उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई थी। तो उसके सारे साथी रॉड्स और जंजीरों से आजाद हो चुके थे। जल्दी से असला ले लो, हमने फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है। बाहर एक कैप्टन मौजूद था, उसे मैंने हलाक कर दिया है। जल्दी करो, किसी भी लम्हे यहाँ फौजी पहुंच सकते हैं, इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब बाहर बरामदे में पहुंच गए जहां 2 मिलिट्री की जीपें मौजूद थी। जल्दी करो, हमने यहाँ से निकलना है, पूरी तरह होशियार रहना, इमरान ने कहा और तेजी से दौड़कर वो उछला और एक जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके साथ जूलिया और सफदर इमरान वाली जीप पर सवार हो गए, जबकि तनवीर दूसरी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके साथ सालेहा, कैप्टन शकील और अब्दुल जब्बार सवार हो गए। इमरान ने इग्निशन की तारें तोड़कर जीप को स्टार्ट किया और फिर तेजी से उसे लेकर फाटक की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी चूंकि ऐसे कामों का माहिर था, इसलिए उसने भी इमरान की पैरवी की थी। इमरान ने जीप फाटक के करीब रोकी और उसके साथ ही वो खुद उछलकर नीचे उतरा और फिर दौड़ते हुए आगे बढ़कर उसने फाटक खोल दिया और फिर वापस आकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे जीप एक झटके से आगे बढ़ी और तेजी से दाएं तरफ मुड़कर आगे दौड़ती चली गई। उसके पीछे तनवीर की जीप भी उस तरफ को आ गई। दोनों जीपें तेजी से एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी कि अचानक उनके कानों में सायरन बजने की तेज और गूंजदार आवाजें पड़ी तो वो बेख्तियार उछल पड़े। ओ ओ, हमारे बारे में उन्हें इल्म हो गया है। ओ वेरी बैड। वैसे भी ये कोई फौजी छावनी है या हेडक्वार्टर है, इमरान ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जीप को बिजली की सी तेजी से एक तरफ को मोड़ दिया और उसके साथ ही उसने उसकी रफ्तार बढ़ा दी। अभी उन्हें उस साइड रोड पर मुड़े चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक उन्हें सामने से 2 जीपें सड़क पर आड़ी तिरछी खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि वो सड़क को पूरी तरह घेरती, इमरान की इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जीप एक जीप की साइड से धमाके से टकराई और उसके साथ ही दोनों जीपें एक दूसरे से टकराकर साइड पर हुई और इमरान की जीप लहराती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसके पीछे तनवीर की जीप भी निकल आई। अब सामने ही एक बड़ा सा हेलीपैड नजर आ रहा था जिसमें 2 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर खड़े नजर आ रहे थे। इमरान के होंठ भीज गए क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर गनशिप हेलीकॉप्टर मिल जाते तो ज्यादा आसानी हो जाती। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर गनशिप हेलीकॉप्टर की तरह से तेजी से न उड़ सकता था और न ही उसमें डिफेंस या हमला करने के लिए गनें मौजूद होती थी। लेकिन जाहिर है इस वक्त हेलीपैड पर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ही मौजूद थे और सिवाय हेलीकॉप्टर के वो किसी और सूरत इस फौजी छावनी से बाहर न निकल सकते थे। दोनों जीपें दौड़ती हुई हेलीपैड के करीब पहुंची तो 4 मुसल्ला फौजी तेजी से दौड़कर उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उड़ा तो इन्हें, इमरान ने जीप को एक हेलीकॉप्टर के करीब रोकते हुए कहा तो सफदर ने फायर खोल दिया और वो चारों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे और तड़पने लगे। इमरान और उसके साथी जीप से उतरे और दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी जीप में सवार तनवीर और दूसरे साथी भी जीप से निकलकर उनके पीछे दौड़ रहे थे
और चंद लम्हों बाद वो सब एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके थे। इमरान पायलट सीट पर बैठ गया था और फिर चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर एक झटके से ऊपर को उठा। हेलीकॉप्टर जरा सा बुलंद हो गया तो इमरान ने बेशुमार जीपों को हेलीपैड की तरफ दौड़ते हुए देखा। उसे खतरा किसी वॉच टावर मिसाइल गन फायरिंग का था, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई वॉच टावर नजर न आ रहा था। और फिर जब तक जीपें हेलीपैड तक पहुंचती, इमरान का हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका था कि उसको नीचे से आम मशीन गनों से हिट नहीं किया जा सकता था। इमरान ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा और तेजी से उसे आगे बढ़ाए ले गया, लेकिन अभी वो ज्यादा दूर न गए थे कि इमरान ने यकलग हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। और उसके साथी इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर को नीचे उतरता देखकर चौंक पड़े, लेकिन वो खामोश रहे थे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर दरख्तों के एक घने झुंड के करीब जमीन पर उतर गया। आओ, वरना भी जंगी जहाज इस हेलीकॉप्टर को फिजा में ही तबाह कर देते। आओ, इमरान ने नीचे उतरते हुए कहा और चंद लम्हों बाद ही वो सब हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए। आओ, यहाँ से करीबी मेन रोड है, वहां से किसी बस में बैठकर निकल जाएंगे, इमरान ने कहा और वो सब दौड़ते हुए दाएं तरफ को बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो वाकई मेन रोड पर पहुंच गए। वहां खासी ट्रैफिक थी। ये कौन सी जगह है? जूलिया ने कहा। हम जीएचक्यू के करीब हैं और जीएचक्यू काफिरिस्तान दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने एक बस को दूर से आते देखा तो उसने आगे बढ़कर हाथ उठा दिया। चंद लम्हों बाद बस उनके करीब आकर रुक गई। ये मुज़फ्फर से दारुल हुकूमत जाने वाली लोकल बस थी। इमरान और उसके साथी बस में सवार हो गए और बस आगे बढ़ गई। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद बस दारुल हुकूमत में दाखिल हो गई और फिर जैसे ही वो एक स्टॉप पर रुकी, इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही उसके साथी भी उठ खड़े हुए और फिर एक दूसरे के पीछे वो बस से उतरे और इस तरह आगे बढ़ते चले गए जैसे वो यहीं के रहने वाले हों। ये मुज़फ्फराती इलाका था। अलबत्ता जिस जगह वो उतरे थे वहाँ काफी सारी दुकानें थी। एक तरफ पब्लिक फोन बूथ भी मौजूद था। तुम सब अलहदा अलहदा होकर इधर उधर ओट ले लो, हो सकता है कि फौजी वगैरह यहाँ चेकिंग करने के लिए पहुंच जाए। मैं नॉटरॉन को फोन करके कोई बंदोबस्त करता हूँ, इमरान ने कहा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वो फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन कार्ड से चलता था। उसने अपनी एक खुफिया जेब टटोली तो उसमें कुछ रकम मौजूद थी। उसने करीब ही एक स्टेशनरी की दुकान से कार्ड खरीदा और फिर फोन बूथ में दाखिल होकर उसने कार्ड को फोन पीस में डाला और उसे प्रेस किया तो फोन पीस पर एक बल्ब जल उठा। इमरान ने हुक से रिसीवर निकाला और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से नॉटरॉन की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ नॉटरॉन, इमरान ने कहा। ओ आप क्या पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंकर कहा गया। नहीं, हम काफिरिस्तान दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिबी मुज़फ्फराती इलाके राजेशपुरा में मौजूद हैं। तुम्हारा बांडा में हमें मिलने वाला आदमी अब्दुल जब्बार भी हमारे साथ है। हम जीएचक्यू से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं और लाजमन पूरी फौज, इंटेलिजेंस, सीक्रेट सर्विस और पावर एजेंसी हमारी तलाश में पूरे दारुल हुकूमत की एक एक ईंट उलट पुलट कर देंगे। तुम मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम पहुंचकर लिबास भी तब्दील कर सके और मेकअप भी, इमरान ने कहा। आप राजेशपुरा की आबादी में चले जाए। ये नई आबादी है। वहाँ बरगद का एक बहुत पुराना दरख्त मौजूद है। एक ही दरख्त है वहाँ, बहुत पुराना। उसके बिल्कुल सामने सड़क पर सुर्ख रंग के पत्थरों से मुज़य्यन एक बड़ा सा मकान है। यह हमारा नया और खास अड्डा है। वहाँ एक आदमी तौफीक मौजूद होगा। मैं उसे फोन करके कह देता हूँ। वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप वहाँ से मुझसे तफसीली बात भी कर लेंगे। दूसरी तरफ से नॉटरॉन ने कहा। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर हुक से लटकाकर उसने कार्ड निकाला और उसे जेब में डालकर वो फोन बूथ से बाहर आ गया। फिर उसने अपने साथियों को उस मकान के बारे में तफसील बताई और साथियों ने कह दिया कि वो अलहदा अलहदा घूमते हुए उस वक्त वहां पहुंचे जब इमरान उस आदमी तौफीक से बात कर ले। ऐसी सूरत में इमरान उसका छोटा फाटक थोड़ा सा खुला छोड़ देगा और सबने असबात में सर हिला दिए। तो इमरान सड़क क्रॉस करके एक और सड़क पर मुड़ गया। ये सड़क कॉलोनी के अंदर जाती थी। ये वाकई नौ तामीर शुदा कॉलोनी थी। और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद इमरान ने बरगद का इंतहाई कदीम दरख्त तलाश कर लिया। उसके सामने सड़क पर वाकई एक बड़ा सा मकान मौजूद था जिसकी बैरूनी ज़िबाइश सुर्ख पत्थरों से की गई थी। उसका फाटक बंद था। इमरान सड़क क्रॉस करके फाटक पर पहुंचा और फिर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और एक मकामी नौजवान बाहर आ गया। तुम्हारा नाम तौफीक है, इमरान ने कहा। जी हाँ, मगर आप कौन है? नौजवान ने हैरान होकर कहा। मेरा नाम इमरान है, इमरान ने कहा। तो तौफीक बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ आप, अभी बॉस ने मुझे फोन पर आपके बारे में बताया है, आइए, तौफीक ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तौफीक उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ और उसने फाटक बंद कर दिया। फाटक थोड़ा सा खुला रखो, मेरे आदमी उस निशानी पर अंदर दाखिल होंगे। 2 औरतें और 4 मर्द होंगे। वो अलहदा अलहदा आएंगे। जब तादाद पूरी हो जाए तो तुम फाटक बंद करके साथ आ जाना। अलबत्ता मुझे वो कमरा यहीं से इशारे से बता दो जहाँ फोन मौजूद है।
इमरान ने कहा तो तौफीक ने उस कमरे के बारे में बता दिया और इमरान तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। कमरा जिसमें फोन था सिटिंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था, इसलिए वो एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने रिसीवर उठाकर एक बार फिर नॉट के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से नॉट की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ नॉट तौफीक वाले मकान से। इमरान ने कहा, इमरान साहब क्या हुआ है? आप तो वहां सहकर में मिशन मुकम्मल करने गए थे, क्या हुआ उस मिशन का? दूसरी तरफ से नॉट ने कहा, इसका मतलब है कि तुम मामला से बेखबर रहते हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब, कैसे मामला? नॉट ने चौंक कर कहा, उसी लम्हे सफदर कमरे में दाखिल हुआ और वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। हमने सहकर में उनकी लेबोरेटरी तबाह कर दी, लेकिन हम वहां बेंगौर में पकड़े गए और शाकिल और रेखा हमें बेंगौर से यहाँ GHQ में ले आए और यहाँ उन्होंने हमें अपनी तरफ से इंतहाई खौफनाक अंदाज में दीवार में नस्ब रॉड्स में जकड़कर हमारे खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की। ये तो अल्लाह ताला का हम पर खास करम हो गया कि हम जिंदा सलामत वहां से निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन तुम यहाँ मौजूद हो और तुम्हें ये भी मालूम था कि सीक्रेट सर्विस की टीम यहाँ मिशन मुकम्मल करने आई हुई है, लेकिन तुम्हें किसी मामले का इल्म नहीं हुआ। अगर वो लोग हमें होश में लाए बगैर गोली मार देते तो फिर? इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, आई एम सॉरी इमरान साहब, अब्दुल जब्बार को मैंने कह दिया था कि किसी भी सिचुएशन में वो ट्रांसमीटर पर मुझे कॉल कर सकता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई और मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की तो उसने कॉल ही अटेंड ना की। उससे मैं यही समझा कि वो आपके साथ मिलकर मिशन मुकम्मल करने में मसरूफ होगा। नॉट ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, बहरहाल तुम्हें शाकिल और रेखा के हेडक्वार्टर से राब्ता रखना चाहिए था। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैंने वहां से मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां किसी को कुछ मालूम ही न था। रेखा और शाकिल दोनों ही अपने अपने हेडक्वार्टर से मुसलसल गायब थे और न ही उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से कोई राब्ता रखा था। नॉट ने जवाब देते हुए कहा, बहरहाल इस बार तो मैं चीफ को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट नहीं दूंगा, लेकिन आइंदा तुम्हारी तरफ से ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। इमरान ने कहा, शुक्रिया इमरान साहब, आइंदा आपको या चीफ को कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी तरफ से कहा गया। इस दौरान एक एक करके बाकी साथी भी कमरे में पहुंच गए थे। हमने मिशन मुकम्मल कर लिया है, लेकिन इस बार मसला हमारी वापसी का बन गया है। यहाँ से भी हमें मेकअप और लिबास तब्दील करके निकलना होगा, क्योंकि ये आबादी GHQ के करीब है और सीक्रेट सर्विस और पावर एजेंसी के लोग भी बहरहाल यहाँ पहुंच सकते हैं। इसलिए अब तुम शहर में ऐसा कोई और खुफिया ठिकाना भी बता दो और साथ ही ये भी बता दो कि हमारे यहाँ से निकलने के लिए तुम क्या इंतजाम कर सकते हो। इमरान ने कहा, इमरान साहब आप हेडक्वार्टर आ जाए, यहाँ महफूज रहेंगे, यहाँ बैठकर कोई प्लान बनाएंगे। नॉट ने कहा, फिलहाल ऐसा करना मुनासिब नहीं है, इसलिए कोई अड्डा बता दो, फिर वहां पहुंचकर मैं हालात देखकर कोई फैसला करूंगा। इमरान ने कहा, रैम्बो कॉलोनी की कोठी नंबर 12 ए ब्लॉक में पहुंच जाए इमरान साहब, फैसल जान वहां मौजूद होगा। नॉट ने कहा, ठीक है, उसे कह देना कि हमारा इंतजार करे। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। प्रेसिडेंट हाउस के खुसूसी मीटिंग रूम में मौत की सी खामोशी तारी थी। मादाम रेखा और शाकिल दोनों मुंह लटकाए इस तरह बैठे हुए थे जैसे उनके इंतहाई करीब अजीज वफात पा गए हों। उनके कांधे लटके हुए थे, चेहरे बुझे हुए दिखाई दे रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और काफिरिस्तान के सदर अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों उठ खड़े हुए। सदर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। शाकिल और रेखा दोनों ने अपने अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया। सदर के पीछे उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे बैठे। सदर ने झटकेदार लहजे में कहा तो शाकिल और रेखा दोनों वापस अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सदर खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। आप दोनों की एजेंसियों पर हुकूमत बेपनाह अखराजात करती है, लेकिन आपसे 4-5 आदमी भी नहीं पकड़े जा सकते। आप अपने मुल्क में ही बेबस होकर रह गए हैं, जबकि वो लोग पाकिस्तान से यहाँ आकर न सिर्फ इंतहाई कीमती लेबोरेटरी तबाह कर देते हैं, बल्कि GHQ से भी निकल जाने में कामयाब रहते हैं। और अब आपका कोर्ट मार्शल होगा, दोनों का। सदर ने अपने ओहदे का ख्याल रखे बगैर चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। जनाब, ये मिशन सीक्रेट सर्विस के जिम्मे लगाया गया था। इस मिशन के चीफ शाकिल साहब थे, मैं तो सिर्फ उनकी इमदाद कर रही थी। रेखा ने फौरन ही अपना पहलू बचाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ मुझे याद आ गया है, शाकिल साहब की फरमाइश पर यह मिशन अकेले उन्हें दिया गया था, इसलिए ठीक है उनका कोर्ट मार्शल होगा, सिर्फ उनका। सदर ने पहले से ज्यादा तेज लहजे में कहा। उनकी खा जाने वाली नजरें शाकिल पर जमी हुई थी, जो खामोश बैठा हुआ था। अब खामोश बैठने से क्या होगा, बोले, जवाब दे। सदर को शायद शाकिल की खामोशी पर ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ जनाब सदर, सिर्फ आपकी कानून पसंदी की वजह से। आप हर काम कानूनी तौर पर चाहते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा कि पहले इन्हें गोली मार दी जाए, फिर कोर्ट मार्शल होता रहेगा, लेकिन आप ना माने। मैंने आपसे कितना इसरार किया कि डिफेंस हाउस में मुझे मौजूद रहने दे, लेकिन आप नहीं माने। मैंने आपको किस किस तरह समझाया कि ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं
और ये जनरल और कर्नल के बस का रोक नहीं है, लेकिन आपने मुझे डिफेंस हाउस से दूर बिठाए रखा। आपको बैनुल अक़वामी साख चाहिए थी, अब मिल गई है बैनुल अक़वामी साख आपको। आप कर दे मेरा कोर्ट मार्शल, मुझे फांसी पर लटका दे, मुझे गोली मार दे, ताकि आपकी कानून पसंदी की शोहरत हो जाए। ये सब मेरा कसूर है, मैंने उन्हें गिरफ्तार किया, मैंने उन्हें बेहोश किया, लेकिन आपकी वजह से वो लोग बचकर निकल गए। ठीक है, मार दे मुझे, मुझे गोली मार दे। शागिल ने यकलक एक झटके से खड़े होकर इस तरह चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया जिससे उसका जहनी तवाजुन ही दरम बरम हो गया हो, जबकि सदर और उसका मिलिट्री सेक्रेटरी और रेखा तीनों इस तरह हैरत भरी नजरों से शागिल को देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि शागिल मुल्क के सदर के सामने इस अंदाज में बोल सकता है। बैठ जाए, आप मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं, बैठ जाए। मैं आपकी जुरात की दाद देता हूँ कि आपने इन हालात में भी जो सोचता वो बोल दिया। बैठ जाए। सदर ने इस बार नर्म और मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, आई एम सॉरी जनाब सदर, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जनाब सदर उस इमरान के खात्मे का इंतहाई शानदार मौका हाथ से निकल गया। शागिल ने इस बार इंतहाई मौजरत भरे लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर शागिल, आप एक सर्विस के सरबराह हैं और हो सकता है कि ड्यूटी के दौरान आपके हाथों मुखालिफ एजेंट मरते रहते हों, लेकिन मैं बहैसियत सदर कैसे किसी को बगैर मुकदमा चलाए और अदालत की तरफ से सजा के ऐलान के बगैर गोली मार देने का हुक्म दे देता। अपने अपने मनसब के तकाजे होते हैं। सदर ने इस बार नर्म लहजे में कहा, यस सर, आई एम सॉरी सर। शागिल ने एक बार फिर उठते हुए कहा, बैठ जाए। आपने जो बात की है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इसमें वाकई आपका कोई कसूर नहीं है। वैसे आप उन्हें गिरफ्तार करके और बेहोश करके दारुल हुकूमत ले आए और फिर हमारे हवाले करने से भी यही बात साबित हो रही है कि आप कानून का एहतराम करते हैं, वरना आप वहां भी उन्हें गोलियों से उड़ा सकते थे। बहरहाल लेबोरेटरी तो जो तबाह होना थी हो गई, वो मसला तो खत्म हो गया, लेकिन अब उन्हें किसी भी अंदाज में जिंदा काफिरिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब उन्हें अदालत की तरफ से सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। अब उन्हें गोली मार देना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। मुझे बताए कि आपने उन्हें तलाश करने के लिए और मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं? सदर ने कहा, जनाब सदर। शागिल ने उठते हुए कहना शुरू किया, बैठकर बात करें, बार बार उठने की जरूरत नहीं है। सदर ने कहा तो शागिल दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। जनाब सदर, पूरी सीक्रेट सर्विस दारुल हुकूमत से बाहर जाने वाले रास्तों की इंतहाई कड़ी निगरानी कर रही है। इसके अलावा मैंने ट्रेसिंग एजेंसी के मेजर राजेश को तफसील से ब्रीफ करके उनकी तलाश पर मामूर कर दिया है और आप जानते हैं कि ट्रेसिंग एजेंसी किस तरह मुल्क में छुपे हुए अफराद को ट्रेस करने के सिलसिले में तरबियत याफ्ता भी है और तजुर्बेकार भी। और मैंने उन्हें यह हुक्म भी दे दिया है कि उन्हें ट्रेस करके फौरन गोली मार दी जाए, क्योंकि उन्हें अदालत की तरफ से सजाए मौत दे दी गई है। शाकिल ने कहा, आप मादाम रेखा, आपने इस सिलसिले में क्या किया है? सदर ने इस बार खामोश बैठी हुई मादाम रेखा से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब सदर, मेरे जहन में वाकई ये ख्याल नहीं था कि इमरान और उसके साथी वहां से फरार भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जिस अंदाज में जकड़ा गया था वो 100% फुल प्रूफ था। लेकिन बहरहाल ऐसा हो गया। अभी हमने वो फिल्म नहीं देखी कि वो किस तरह फरार हुए हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने उन्हें फौरी गिरफ्तार करना है और ये लोग इस वक्त दारुल हुकूमत में छुपे हुए हैं, और ये बात दुरुस्त है कि चूंकि ये लोग अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने सिर्फ यहाँ से फरार होना है। मैंने इस सिलसिले में बहुत गौर किया है। ये लोग मेकअप के माहिर हैं, उनके एजेंट भी यहाँ मौजूद हैं जो उनको नए कागजात भी मुहैया कर सकते हैं और फिर उनको यहाँ से निकालने के लिए भी ताउन कर सकते हैं। मैंने अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचा है और फिर जो कुछ मेरी समझ में आया है उसके मुताबिक मैं उनके फरार होने के हर रास्ते पर अपनी फोर्स से चेकिंग करा रही हूँ, और मुझे यकीन है कि ये लोग बहरहाल मेरी फोर्स के हाथों ही मारे जाएंगे। रेखा ने तफसील से बात करते हुए कहा, आपने क्या इक़दाम किए हैं, तफसील बताए। सदर ने कदरे नाखुशगवार से लहजे में कहा, जनाब, मैं अलहदगी में बता सकती हूँ। रेखा ने कहा तो सदर साहब और शागिल दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या मिस्टर शागिल से आप अपने इक़दाम छुपाना चाहती हैं? वजह? सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब शागिल ने भी अपने इक़दाम की तफसील नहीं बताई जनाब, और वैसे भी ये सर्विस यही चाहती है कि क्रेडिट उसे मिले। जनाब शागिल की सीक्रेट सर्विस को आपने लेबोरेटरी की हिफाजत का मिशन दिया था जो नाकाम हो गया। अब ये मिशन अव्वल तो बेहतर है आप सिर्फ पावर एजेंसी के जिम्मे लगा दे और जनाब शागिल और उनके सीक्रेट सर्विस को अलग रखे, या दूसरी सूरत में हम अलग-अलग काम करें। इस सूरत में जो इक़दाम मैंने किए हैं वो मैं जनाब शागिल साहब के सामने नहीं बताना चाहती। रेखा ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, हूँ ठीक है, ये मिशन किसी एक एजेंसी के जिम्मे नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मिस्टर शाकिल आप अलहदा काम करें और मादाम रेखा आप अलहदा काम करेंगी, और मुझे अब इक़दाम मालूम करने की जरूरत नहीं है। मुझे इमरान और उसके साथियों की लाशें चाहिए, और जो एजेंसी कामयाब रहेगी वो बाद में सलामत रहेगी।
जबकि दूसरी एजेंसी को खत्म कर दिया जाएगा या कामयाब एजेंसी में मुद्गम कर दिया जाएगा, सदर ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़े हुए। उनके उठते ही शागिल और रेखा भी उठ खड़े हुए और फिर सदर साहब के जाने के बाद रेखा तेजी से मुड़ी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम अब दानिस्ता मेरे मुंह आने लग गई हो रेखा, इसलिए अब इमरान के खात्मे के बाद मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना पड़ेगा, शागिल ने ऊंची आवाज में कहा। तुमसे जो होगा कर लेना, मुझे मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो, रेखा ने मुड़े बगैर कहा और तेज तेज कदम उठाती दरवाजे से बाहर चली गई। शागिल ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने दफ्तर में पहुंच गया। उसने ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मेज की दराज खोली और जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकालकर उसने मेज पर रखा और उस पर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, शागिल कॉलिंग मेजर राजेश, ओवर। शागिल ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मेजर राजेश अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। क्या पोजीशन है मेजर राजेश, उन पाकिस्तान एजेंटों के बारे में कोई खास इत्तला, ओवर, शागिल ने कहा। हम उनके करीब पहुंचते जा रहे हैं जनाब, मुझे यकीन है कि जल्द ही हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, किस तरह, तफसील बताओ। सदर साहब ने अभी मीटिंग कॉल की थी जिसमें उन्हें मैंने तुम्हारे मुतालिक बताया है और उन्हें यकीन दिलाया है कि हम कामयाब रहेंगे, ओवर, शागिल ने कहा।